हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 41 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान से और आज जिस उपविषय पर हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है कक्षा में ग्राम सभा का आयोजन। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वर्कशीट के माध्यम से हम समझेंगे कि ग्राम सभा का आयोजन कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। नीचे दी गई स्थिति को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको बीच बीच में कुछ रिक्त स्थान आएंगे और पूरी स्थिति को जानने के बाद आप उस रिक्त स्थानों को भरने का प्रयास भी करेंगे। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने से बच्चे बहुत खुश थे, मगर बच्चों को कक्षा को देखकर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सारे चार्ट्स के रंग उड़ने की वजह से क्लास बहुत खराब लग रही थी। इसके अलावा कॉरिडोर के बोर्ड यानी डिस्प्ले बोर्ड्स के चार्ट भी बेरंग हो गए थे। सभी बच्चे इस बारे में बात कर रहे थे, तभी मैडम आ गई। मैडम ने बच्चों से पूछा कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। बच्चों ने अपनी बात मैडम को भी बताई। मैडम ने बच्चों को बताया कि मैंने आपको ग्राम पंचायत के विषय में बताया था ना, कि किस प्रकार ग्राम पंचायत गांव के स्थानीय मुद्दों तथा गांव को बेहतर बनाने के लिए कार्य करती है। और हमने भी तो आपको वर्कशीट के माध्यम से समझाया था ना कि ग्राम पंचायत कैसे काम करती है, ताकि जो गांव की समस्याएं हैं और गांव को बेहतर किस तरह से बनाया जा सके, इस बारे में वहां पर फैसला होता है। तो क्यों ना हम सब अपनी कक्षा में ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की तरह गतिविधि का आयोजन करके कक्षा के मुद्दों को हल करने का प्रयास करें। सभी बच्चों को यह सुझाव तो बहुत पसंद आया, आपको भी पसंद आया ना। इससे आप समझ पाएंगे कि ग्राम सभा कैसे लगती है और कैसे उसकी मीटिंग्स होती हैं। सभी बच्चों ने सबसे पहले अपने आप को डैश वर्ष या उससे ज्यादा का मानकर ग्राम सभा का आयोजन किया। तो ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो कितने वर्ष या उससे ज्यादा होते हैं? याद आया? 18 वर्ष। 18 वर्ष या उससे ज्यादा के होते हैं। फिर कुछ बच्चों ने पंच तथा सरपंच के लिए अपने आप को नामांकित किया, यानी अपने आप को खड़ा किया और बोला कि हमें क्या देना है। तो ग्राम सभा ने पंचों तथा सरपंच का क्या देकर चुनाव किया? जल्दी बताओ। वोट देकर, और वोट देकर व नाम देकर। आप लिखोगे सरपंच का नाम देकर चुनाव किया, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हो नाम और वोट देकर। भाई वोट भी तो देंगे तभी तो चुना जाएगा। चुनाव तो तभी होता है या नहीं होता है? होता है ना। एक बच्चे को मैडम द्वारा पंचायत सचिव नियुक्त किया गया। देखो, पहले जो मैडम है एक तरह से उन्होंने सरकार का काम किया और उन्होंने पंचायत सचिव को नियुक्त किया, क्योंकि हमने जाना है ना कि जो पंचायत सचिव होता है वो सरकार द्वारा चुना गया होता है, ना कि लोगों के द्वारा। जिसका कार्य क्या था? अब बताओ, जिसका कार्य क्या था? तो जिसका कार्य क्या था? ग्राम सभा की बैठक बुलाना और जो भी सारी कार्यवाही है उसको रिकॉर्ड करना। फिर आगे क्या हुआ देखो। कक्षा में ग्राम सभा की बैठक हुई जिसमें सरपंच द्वारा कक्षा तथा कॉरिडोर की सजावट का प्रस्ताव रखा गया। सभी बच्चों ने ग्राम सभा के डैश की तरह अपने सुझाव दिए। ग्राम सभा के सदस्यों की तरह, यहां क्या लिखना है? सदस्यों की तरह अपने सुझाव दिए। फिर इसके बाद इसके अलावा भी ग्राम सभा के सदस्यों के रूप में बच्चों ने कुछ और समस्याएं रखी। यहां कुछ गलत लिखा है बेटा, समस्याएं ऐसे नहीं होता, समस्याएं, ठीक है, ऐसे लिखना है, रखी। सभा की पूरी कार्यवाही तथा निर्णयों को किसने रिकॉर्ड किया? लिखित रूप में रिकॉर्ड किया। आप यहां पर लिखेंगे पंचायत सचिव ने। जो सचिव होता है उसका काम यही होता है ना, जो भी फैसले होते हैं, जो भी कार्रवाई होती है उसको लिखित रूप में रिकॉर्ड करना। तो इस तरह से हमें इसको पूरा करना है। चलिए अब एक और गतिविधि करते हैं। मान लीजिए
गतिविधि क्या है, मान लीजिए आपकी कक्षा में ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है, तब आप एक सदस्य के रूप में किन समस्याओं को पंचायत के सामने रखेंगे। तो देखो क्या क्या आप समस्याएं रख सकते हैं कि एक सुझाव है, साफ सफाई की समस्या, यानी कक्षा की साफ सफाई की समस्या, कक्षा की सजावट के बारे में कोई समस्या हो रही हो, और कक्षा में अनुशासन की समस्या आदि। यानी इन चीज़ों की समस्या हो सकती है ना भाई, आपकी कक्षा में भी तो हो सकती है, बहुत सारे बच्चे अनुशासनहीन हों, शोर मचाते हों, पढ़ने ना देते हों, है ना, और कक्षा गंदी रहती है, उसकी समस्या, ये कक्षा में कैसे सजावट होगी, ये समस्या। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी समस्याएं हो सकती हैं तो आप उन समस्याओं को पंचायत के सामने रख सकते हैं। अब आपको समझ में आया? तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।